मेरे प्यारे देशवासियों, आज वीडियो क्रमांक 6 वीडियो नंबर 6 आज मैं जारी कर रहा हूँ, जो पूर्णतः आगामी 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उस पर आधारित है। वहाँ के मुद्दों पे आधारित है, वो चर्चा करूँगा। वीडियो क्रमांक 4 वीडियो नंबर 4 में मैं कुछ चर्चा किया था, जो ज़्यादा उसमें हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे जो है इस पार्टी के, बीजेपी पार्टी के शासन तंत्र अभी जो है उसके आने के बाद से जो हमारे प्रधानमंत्री जी पहली बार जो है वो प्रधानमंत्री बने, फिर जो है दूसरी बार जो है प्रधानमंत्री बने, तो अभी तक थोड़ा सा हमने संदर्भ दिया पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का। तो सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो भी उसके आयाम हों, वो संपूर्ण देश को प्रभावित करते हैं, और अभी जो आगामी चुनाव है वो उसको भी प्रभावित करेंगे। और उसके साथ साथ जो भी केंद्र और संबंधित राज्य की जो पॉलिसीज रही हैं, प्रोग्राम रहे हैं, और उनका क्रियान्वयन जो है जिस तरह से हुआ है, जो एक संपूर्ण राज्य में, अलग अलग राज्य में जो एक राजनीतिक वातावरण तैयार हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज मैं थोड़ा देर पंजाब की बात करता हूँ। थोड़ी सी उसकी पुरानी पृष्ठभूमि पर भी बात करना चाहूँगा। जब देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो उन्हीं के काल में जो है पंजाब जो है वो पूरा एक आतंक का पर्याय बना हुआ था। पूरा पंजाब, वहाँ जो है खालिस्तानियों का, खालिस्तानी अलग जो है बनाने का जो है खालिस्तान की मांग थी। और उस समय भिंडर वाले और कई लोग जो है वो उस समय बहुत ज़्यादा जो है वो मार धाड़ हुआ। अब एक विचित्र सी स्थिति थी, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने बड़ी मुस्तैदी के साथ उस स्थिति का सामना किया।
काल क्रम में कालांतर में धीरे धीरे परिवर्तन हुए और वहाँ जो है बीजेपी का भी शासन आया। बीजेपी और एक अकाली दल है, वहाँ उसका शासन हुआ कंबाइंड। और जो है उस समय वहाँ के पंजाब के जो पीसीसी के चीफ हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, श्री नवजोत सिंह सिद्धू, पुराने क्रिकेटर रहे हैं और कपिल शर्मा के शो में भी वो आते थे, गद्दी संभालते थे। और वो उन्होंने अकालियों के जो अवैध गतिविधियां थी शासन में रहते हुए, जो उनका बहुत सारा बिजनेस था, अल्कोहलिक बिजनेस, उसका बीजेपी में रहते हुए ही श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने विरोध किया और जो है वो पार्टी के अंदर रहते रहते एक अपना जो है शुद्धिकरण के लिए, एक सही रास्ते के लिए संघर्ष सतत करते रहे और अल्टीमेटली उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस में आने के बाद भी वो अकालियों का विरोध करते रहे। अकाली में दल में जिनका प्रभुत्व है और लंबे समय से जो है वो बहुत सारी गतिविधियों में वो जैसा हाईलाइट हुआ वो लोग शामिल हैं, जो कि जो है वो कानून सम्मत नहीं है और जो है बहुत सारे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तो वो अपने मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह से भी इस संबंध में जो है पहल करते रहे, अपना विरोध का स्वर ऊंचा करते रहे। और अभी 4 महीना हुआ होगा, 4 महीना पहले कांग्रेस ने श्री अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से मुक्त कर दिया और अमरिंदर सिंह जी, जिनका वक्तव्य था कि अब उनको एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास लेना है, वो इस डेवलपमेंट को, इस राजनीतिक डेवलपमेंट को जो है उन्होंने एक अपने ऊपर जो है किए गए अवनति, निम्न उनका रेटिंग हो गया उन्हीं के पार्टी में। तो इसको जो है उन्होंने एक चैलेंज का विषय लेके और पार्टी से त्याग पत्र दे दिया और नई पार्टी जो है वो बनाए हैं, कुछ नाम है। तो जो है पंजाब
लोग कांग्रेस या इसी तरह की कोई पार्टी बनाए हैं। तो आज के सिनेरियो में, आज के परिदृश्य में जो है वहाँ श्री चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और श्री सिद्धू जी जो है वो पीसीसी चीफ हैं, कांग्रेस के पंजाब के जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इस बीच में जो है, जो दिल्ली में सत्ता में है, आम आदमी पार्टी की सरकार जो है बनी हुई है। इन लोगों ने पंजाब में और आसपास के प्रदेशों में, हरियाणा, इनमें इन्होंने अपना पार्टी का विस्तार जो है वो करना शुरू किया। और चंडीगढ़ में कोई लोकल इलेक्शन हुआ था, उसमें जो है लोकल बॉडी का, उसमें उनको सफलता भी मिली काफ़ी हद तक। और ऐसा प्रोजेक्शन हो रहा है मीडिया द्वारा कि आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में अच्छा करने वाली है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, मेरा जो अनुमान है कि आम आदमी पार्टी का संगठन जो है वो भले ही कुछ क्षण के लिए जो है वो प्रचार तंत्र के चलते लाइमलाइट में आ गया हो, लोगों के बीच जो है उसकी छवि कुछ चमक गई, कुछ कुछ जनमानस के बीच जो है, और बट लॉन्ग रन वो जो है उसका स्टे करना जो है बड़े राज्यों में, वो जो है मेरे को नहीं लगता है कि ये संभव हो पाएगा। मैं अपने पिछले उद्बोधन में, पिछले बातचीत में भी इसका जिक्र किया हूँ। तो जो है पंजाब की स्थिति जो है, यदि स्पष्ट मतदान के जो है परिणाम नहीं आए किसी एक पक्ष में, तो वहाँ जो है असमंजस की स्थिति जो है वो सरकार बनने में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हो सकती है। तो प्रदेश के आप सब लोगों को, जो मतदान में भाग लेने वाले हैं, उनके ऊपर ऐसे समय में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि आप जो है वो एक जो है निश्चित दिशा में बहुमत में निर्णय लें। और अभी जितने भी दल जो प्रोमिनेंटली जो है, जो फोर फ्रंट पे हैं, आगे हैं, वो जो है उनका आपने टेस्ट ले लिया है। यू हैव टेस्टेड ऑल, मतलब कि उनके क्रियाकलाप, हाव भाव। आम आदमी पार्टी में भी कुछ एमपी बने पिछले चुनाव में, उनके भी क्रियाकलाप जो है आप देख चुके हैं। कांग्रेस का देख चुके हैं, अकाली का देख चुके हैं, बीजेपी का देख चुके हैं। और ये देखिए, जो बीजेपी पूरे देश में अपनी ताकत की पराकाष्ठा का प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस का विरोध करने में लगी हुई है,
लगी रही है लंबे अरसे से, वही अभी हाल ही में कांग्रेस से मुक्त हुए श्री अमरिंदर सिंह जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने नई पार्टी बनाई, उनके साथ उनका गठबंधन हो गया। क्या है ये विरोध और क्या है फिर गठबंधन? ये तो बड़ी विचित्र लीला लगती है। जो लोग कल तक घोर विरोध कर रहे हैं पार्टी का, प्रशासन का, वही व्यक्ति जो प्रशासन का मुखिया है, मुख्यमंत्री, नाम भी है मुख्यमंत्री, वही हटते ही विरोध करने वालों के गले लगा लेता है और जो विरोध करते हैं उसको गले लगा लेते हैं। तो हम लोग जो है वो जो है आपस में बटे हुए हैं। मैं जरूर जो है एक संगठन जो है वो खड़ा कर दिया हूं, बट पूरी लाइफ मेरे मुंह से यह नहीं होगा कि मैं अपने देशवासियों को यह बोलूं कि आप लोगों ने ऐसा किया और या मैं या हम लोग ऐसा कर रहे हैं। हम लोग मीन्स पॉलिटिकल पार्टी, नो, ये कभी नहीं होगा। हम लोगों का जो है, हम लोगों का आचरण जो है वो वही देश के निर्माण में, देश के की दिशा निर्धारित करने में अहम भूमिका पहले भी किया है, अभी भी कर रहा है, आगे भी करेगा। और इस तरह के जितने भी दल हैं वो हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। सोचिए, वहीं जो है कई दल दूसरे का, तीसरे का, चौथे का जो है माइक के सामने, हमारे सामने, पूरे पब्लिक के सामने जो है वो शिकायत करता है, व्यक्तिगत शिकायत करता है, पार्टी लेवल पर शिकायत करता है, उसका पॉलिसी का शिकायत करता है। और पॉलिसी की तो बहुत कम बात ही होती है, पॉलिसी की बात नहीं होती है। तो भ्रम में डालना है तो दूसरे पार्ट जो है वो जो है सेकुलर, नॉन सेकुलर, दिस दैट, ये सब बातें होती है। तो जो है हम लोग तो इतने जो है वो माहिर नहीं है, आम जनता जो है कि जो है उनके इस छक्के पंजे को समझ सके। चुनाव में कुछ, चुनाव के परिणाम आने के बाद से तुरंत जो है आपस में गले लगने का, एक आपस में कॉम्बिनेशन बनाने का, एक गठजोड़ बनाने का वो प्रयास शुरू हो जाता है। बुला जाते हैं एकदम तुरंत, 2-4 दिन के अंदर, 2 दिन का गैप रहता है चुनाव प्रचार में, 2-4 दिन रिजल्ट का फाइनल होने में आता है, बस एक हफ्ते के अंदर जो है सब चीज एकदम परिदृश्य चेंज। ये लोग सोचते नहीं कि क्या बोल के आए हैं, क्या कह के हमने वोट मांगा है, क्या बोल के हमने अपने को प्रोजेक्ट किया है, और फिर सरकार बनाने के लिए जब मड़राने लगे, वहां से तोड़फोड़, वहां से जोड़फोड़, किसी तरह से जो है समर्थन हासिल कर लें, अपनी मेजॉरिटी साबित करके और कुर्सी पर बैठ जाए। उसमें बहुत सारी रिपोर्ट आती है कि बहुत भारी भारी लेन देन का मामला चलता है। अब अंदर में क्या होता है, कैसे होता है, ये तो जो है वो वही लोग समझें। लेकिन हम लोगों को, सारे देशवासियों को
सारे वोटर्स को जो है ये समझना जरूरी है कि वोट के समय, वोटिंग टाइम में, इस वोटिंग के मौसम में लोकल लेवल पे, गांव लेवल पे, टाउन लेवल पे, सिटीज लेवल पे, वार्ड लेवल पे जो वर्षों से साथ में रह रहे हैं वो वोट के नाम पर आपस में एक तनाव का वातावरण बना देते, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, और वो जो है लंबे समय तक प्रिवेल करता है। वो तनाव जो है वो लंबे समय तक कैरी फॉरवर्ड होता है, और जिसके कारण आप तनाव में आए उसको कोई तनाव नहीं है, वो आराम से अपना कॉम्बिनेशन बनाया और कुर्सी पे बैठ गया, और वो आपको पूछने नहीं जा रहा है आपके सुख दुख को, उसको अब उसी में मगन हो गया, और जो है वो पूछने नहीं जाएगा कि आपने वोट दिया नहीं दिया, या आपका क्या और क्या काम है, कुछ नहीं। जो जीत गया वो एक बार कभी कभी सुनना हो कि वो धन्यवाद रैली जो है निकालता, किसको धन्यवाद दे रहा, तुमको क्या मालूम किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, बट एक सामान्य आम जो है वो धन्यवाद रैली निकल, एक परंपरा शुरू हुई है कुछ दिनों। ये सब जो है भ्रम है, माया जाल है। तो हमारा राजनीतिक जीवन, हमारे देश का और इन 5 राज्यों का, तो अभी मैं पंजाब की चर्चा कर रहा हूं, तो क्या ऐसे ही चलते रहेगा? हम लोग जो है इसी तरह के छलावा में धोखा खाते रहेंगे और कोई एंसोरेबल नहीं होगा। समय माइक बजाएगा इलेक्शन के समय में, तरह तरह के बैनर लगाएगा, तरह तरह के प्रलोभन देगा, और जो है इसके बाद से सब टाइम टाइम फिस, और हम लोग जो एक आत्मीय संबंध में सामाजिक जिंदगी में जी रहे हैं उसमें जो है वो जहर घोल के निकल गया, और हम लोग उसको जो है कैरी करके जी रहे हैं। और वो सब पल्ला झाड़ के जो है, सब कुछ झाड़ के वो जो है अपने कुर्सी की तलाश में लग गया और ले लिया, कोई ना कोई बैठ गया। हाँ, तो हम लोग क्यों इस तरह का सोचते हैं, हम लोग क्यों इस तरह का आचरण करते हैं? मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा, हम सब की बात करूंगा कि हम लोग क्यों इस तरह का आचरण करते हैं। हम लोग परस्पर जो है मिल के एक जो है इन मेजॉरिटी, वो किसी को भी चुन के जो सही हो हर तरह से, उसको क्यों नहीं भेजते? और यदि ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है, आपको नहीं जज होता है, वो जो है अलग बात है कि जो है, तो इसी कारण आपने सबको टेस्ट कर लिया, सबको देख लिया। अब इसके बाद से जो है ये प्यारा भारत पार्टी बनी, इसकी पॉलिसी जो है, इसका जो है घोषणा पत्र भी मैंने वीडियो बना के 2 घंटा में थक गया था, वो जो है वीडियो नंबर 5 बना दिया हूँ। और आप लोग इस बैनर के तले जो है ये जो है पार्टी कोई अपनी जो है पॉलिसी जो है लोकल आपसे जो संबंधित है, वही आप जो पॉलिसी लोकल लेवल पे बनाएंगे उसी को जो है एडॉप्ट किया जाएगा, उसी को लिया जाएगा, और ये पूरी की पूरी तरह जो है वो आपकी पार्टी होगी। इसमें किसी भी लेवल में आपको जो है किसी तरह का दुराव का भाव नहीं दिखेगा, आपकी महसूस करने लगेंगे जब इससे जुड़ेंगे, और वहीं जुड़ना है। मेरा कोई प्रयास नहीं होगा, इस टीम का, इस पार्टी के ऊपरी स्तर की टीम का कोई प्रयास नहीं होगा। आपको आपस में बैठ के वो सुबह शाम जिससे चर्चा करते हैं, चाय पीते हैं, हाय करते हैं, लोकल पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, लोकल जो है नेताओं की बात करते हैं, वो ऐसा है वो वैसा है, उन्हीं लोगों के बीच आपस में ही बैठ के एक 11 आदमी की कमेटी बना लिए, 15 आदमी की कमेटी बना लिए, वहीं जो है मेंबरशिप हो गया। पूरे जो है लोकल लेवल पे जो है
वो राज्य और राष्ट्र दोनों की पॉलिटिक्स जो है का निर्णय वहीं हो जाएगा। कहीं किसी के पीछे पीछे घूमने का दरकार नहीं है, किसी का झोला ढोने का कुछ दरकार नहीं। आप वहीं जो है अपना तंत्र बना के जो है, हाँ, मेजॉरिटी में करना पड़ेगा। फिर वैसे ही आपस में बटे रहे कि कुछ लोग उसको वोट दे रहे, कुछ को उसको कम्युनिस्ट बना रहे, कुछ को उसको बना रहे हैं, तब मुश्किल है। एक मेजॉरिटी टीम तैयार होनी चाहिए जिसका जो है एकदम लक्ष्य जो है, उसका गोल जो है वो फिक्स हो। पूरा पूरा तंत्र जो है वो जो है लोकल स्थानीय मुद्दों को लेके उसको बेहतरी के लिए जल्दी से जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है जो है, आपके पास टाइम नहीं है इस काम के लिए। और ये कोई रूटीन में आपका काम तो है नहीं। आप तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई जो है खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कहीं लगा हुआ है। तो आप इसके कोई एक्सपर्ट नहीं है। आपको जो है एक पका पकाया जो है अभी तक अभ्यास रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी आ गई और जो है उसको कुछ उसने भाषण उषण दिया या नहीं भी दिया, बहुत सारे जगह तो गई नहीं, खाली हवा चली हुई है, फलनवा बन रहा है, धमकवा का बहुत चल रहा है हवा, आप उसी को सुन के अपना जो है निर्णय बना लीजिए। जी नहीं, ऐसे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। आप 10-20 मिनट समय निकालिए, आपस में सलाह मशवरा कीजिए, आपस में आत्मीय संबंध के साथ, बिना किसी कटुता के जुड़े हुए हैं। जो जुड़े हुए हैं वो भी उस इलेक्शन के समय में बढ़ जाते हैं। हाय ना, आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, वहां 200 साल 400 साल से एक जगह रह रहे हैं, 100 साल से 50 साल से रह रहे हैं, 10 साल से 20 जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं आप जो है एक जो है वहां जनमत तैयार कर सकते हैं एक बहुमत में, और वही आपका जनमत कामयाब हो जाएगा। तो मैं तो ये संगठन जो है जो खड़ा करने जा रहा हूं पूरे देश में और आपके राज्य में, पंजाब में भी, वह जो है वो इसी आधार पर होगा। मैं तो बहुत कम ही जो है विजिट कर पाऊंगा। जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनेगा वहां का लोकल, वो कौन आया कौन विजिट किया उसकी आपको कुछ जरूरत नहीं। खाली जिला स्तर से आप जो है लिंक में जुड़े रहेंगे और अपना तंत्र अपने बनाए और उसको कम्युनिकेट कीजिए। वो एक कंपाइलेशन में जो है वो स्टेट लेवल पे चला जाएगा, वो जो है राष्ट्रीय स्तर पे चलाएगा, और एक एक विलेज का, एक एक टाउन का, एक एक सिटी का, म्यूनिसिपैलिटी का, पंचायत का, सब जो है मॉनिटरिंग होगा, सब उसका तंत्र रहेगा। तो और इसके लिए प्रशासन में तो बहुत सारे विभाग बने हुए हैं, बट उन विभागों की निष्क्रियता के चलते और जो है जो अभी तक लोग चुन के जाते रहे हैं, काम करते रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग जो है एक्सपर्ट भी रहे हैं, अच्छे भी रहे हैं, बट टोटल टीम जो है उनकी इस तरह की नहीं बन पाई कि वो लंबे समय तक जो है इस प्रशासनिक तंत्र को समझ सके, अपने हिसाब से स्पीडली चला सके। तो जो है वो मैं जो है अपने घोषणा पत्र में जो है पहला पॉइंट है इंडोलेंट टू वर्क। इंडोलेंट थोड़ा नॉर्मल शब्द नहीं है, बट जो है काम के प्रति निष्क्रियता, वो थ्योरी जो है, और जो है एक स्वतः काम करने का स्फूर्त जो है आपका प्रयास जो है अपने से, तो जो है उसको कर्तव्य निष्ठा भी बोलते हैं। मेरा एक लेख जो है खनन भारती जो है कोल इंडिया की मैगजीन है, रिप्रेजेंटेटिव मैन की हिंदी में निकलती है पत्रिका खनन भारती, उसमें मैंने लिखा था कर्तव्य निष्ठा। तो जो है वो तो कर्तव्य निष्ठा तो उसका इंडिविजुअल चीज हुआ, उसका इंडोलेंट टू वर्क जो बिहेवियर है वो भी जो है उसका इंटरनल हुआ। जो उसको नियंत्रण करने के लिए, जो उसको लागू कराने के लिए जो बैठा हुआ है
उसको उसको देखना है, उसको मॉनिटर करना है रेगुलर, उसको स्पीड अप करना है। और वही जब सो जाएगा, दूसरे कॉम्बिनेशन में लग जाएगा, दूसरे जोड़ घटाव में लग जाएगा, और जो है वो अवैधानिक गतिविधियों में, असामाजिक गतिविधियों में लगे हुए लोगों के साथ वो जुड़ जाएगा, लिप्त हो जाएगा, अंडरग्राउंड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो फिर कहाँ से कोई रिजल्ट जो है, बेटर रिजल्ट जो है आने की उम्मीद की जाएगी? रिजल्ट तो वैसा ही आएगा जैसा एक बनेगा माहौल। तो जो है एक औरा शब्द, अभी मैं याद कर रहा था, याद नहीं, अभी आ गया। एक औरा शब्द जो है, मैंने कभी यूँ नहीं किया है, अभी कुछ दिन से चल रहा है कि एक औरा का निर्माण होता है। हमने औरा देखा नहीं है, बट ऐसे ही अंदाज लगा कि एक माहौल जो है, एक वातावरण वो बनता होगा। अभी डिटेल में डिक्शनरी नहीं उसको औरा शब्द का जो है, बट अभी इधर महीना 2 महीना से औरा शब्द मैं कई लोगों के मुंह से सुना। तो जो है मैं अभी जो है इसका डिटेल में देखा नहीं हूँ। तो जो है मेरे को जो है उस पर ज़्यादा बात नहीं करना है। ये करना है कि आप जो है अपना निर्णय जो है वो जो है लें, और किसी का हवा बहने का इंतजार न करें कि हवा चले, राजनीतिक हवा चले और उस हवा में हम भी बह जाएं। जी नहीं, आपको अपनी हवा अपने ही बहानी है, अपने ही गांव में, अपने ही टाउन में, और जो है वो हवा जो है वहीं पर जो है निर्माण होगी। वो आपका स्ट्रेंथ होगा, वो आपकी ताकत होगी। किसी भी गांव में यदि मेजॉरिटी लोग एक साथ एक स्वर में खड़े हो जाएं और इसकी जो है भनक दूसरी जगह चली जाए, तीसरी जगह चली जाए, उसका जो है महत्व वो तुरंत फुरत जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर हो जाएगा। और अभी बहुत सारे जो है वो ऐसे वाकया हुए, ऐसे जो है बातें आई कि लोगों के संगठित होकर प्रदर्शन करने का। मैं प्रदर्शन के जो है बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, शुरू से नहीं रहा, बचपन से। जब जयप्रकाश जी ने आंदोलन शुरू किया था, उस समय मैं कॉलेज में था, उस समय मैं नहीं था। तो जो है मैं जो भी मेरे से संपर्क में लोग थे थोड़ा मोड़ा जो है, तो मैं पढ़ाई से ज़्यादा मतलब रखता था। फिर भी मैं जो है कहा कि ठीक नहीं है। मैं हॉस्टल में भी बोला जो है, तो वो लंबा किस्सा है, मैं जो है ज़्यादा उसमें नहीं जाना है, आप लोगों से जो है संक्षिप्त में बात करेंगे। बट जो है मैं कोई धरना प्रदर्शन या किसी इस तरह के जो है ज्वाइंट एक्टिविटी का है, जो कि एक समूह जो है मिल के करता है और सामान्य जनजीवन जो है उससे प्रभावित होता है, रोड पे भीड़ बढ़ जाती है, ब्लॉक होता है, या जो है ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है वो माइक बजाया जा रहा है। अभी जो है वो एक ठो क्या आ गया है, वो बहुत बड़ा साउंड का जो है उसको उस वो सब चीज़ें जो है, इसको जो है मैं पूरे देश से जो है ये अपील करता हूँ कि ये चीज़ जो है इसको जो है ख़त्म किया जाए जो है कृपया। और मेरा पूरा का पूरा ड्राइव है कि एकदम, अरे बाबा यहाँ तो लाखों लोग जो है वो विदेश में जाते हैं। फिर मैं अमेरिका की बात करूँ, आप अमेरिका में चले जाइए, कहीं भी आपको जो है इस तरह का कोई हर्डल दिख जाए, इस तरह का कोई भी शोर दिख जाए, रोड पे गाड़ी चल रही है उसका चक्का घूमने का जो आवाज होता है वही जो है, बस इसके बाद नथिंग। अरे मेरे देश में तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। वहां तो 1/4 जनसंख्या है, यहाँ तो इतनी ज्यादा जनसंख्या और उनसे 1/3 जो है, 1/3 जो है भूभाग।
तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का आवश्यकता है। तो अभी मैं चुनाव की चर्चा कर रहा हूँ, पंजाब का जो है मैं बता दिया, और जो है इस वीडियो में जो है यही बताना है, और आगे कि जो है कैंडिडेट जो भी जो है किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, स्वतंत्र रूप से उनका जनाधार है, वो जो है प्यारा भारत पार्टी से जुड़ सकते हैं, भले ही उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया हो। इसका मैं जल्दी से जल्दी जो है किसी भी माध्यम से आप तक जो है वो ये जो है सूचना, ये मैसेज जो है वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो जो है अभी तो मेरा संगठन बना नहीं है, इन 5 राज्यों में कहीं भी संगठन नहीं बना है। अभी तो पार्टी जो है इसका जो है फॉर्मल जो है लॉन्चिंग घोषणा जो है बसंत पंचमी के दिन, मेरे दिमाग में था कि 8 तारीख को बसंत पंचमी है, वो जो है कैलेंडर में फ़ोटो बना था, तो वही देख के जो है मैं अंदाज़ लगा लिया। बट जो है पता किया, जो है मेरी बड़ी बहू से बात हुई तो उसने कहा कि नहीं पापा जी जो है 5 तारीख को, फिर मैं कैलेंडर देखा तो बसंत पंचमी 5 फरवरी को है। तो पार्टी जो है वो लॉन्च हो रही है 5 तारीख से, और 5 तारीख के बाद जो है वो जो है ये जो है मैं पहले भी अप्रोच करूँगा, पहले भी जो है सभी राज्यों में कि जो है जो लोग भी जिनका जनाधार है, अभी तो पार्टी का स्ट्रक्चर बनना संभव नहीं है इतना क्विक जो है, और जो है वहाँ से या स्थानीय तौर पे जो है वो मेजॉरिटी लोग जो है सेलेक्ट करके किसी को दे दें कि ये आदमी जा रहा है जो है वो चुनाव लड़ेगा जो है विधायक के लिए, जो है एमएलए के लिए, और ये हम लोग का सिलेक्शन है। जो है मान लीजिए कि 50 गांव आ रहे हैं, 50 गांव में से 40 गांव भी, 30 गांव भी, उसमें कुछ टाउन एरिया भी, वो यदि उन्होंने जो है वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव एक आदमी जो कंबाइंड हो गए, मोबाइल से ही कंबाइंड हो गए, और उन्होंने एक आदमी को सेलेक्ट करके जो है वो मैसेज पहुँचा दिया वेबसाइट पे या कहीं भी, तो ही विल गेट टिकट ऑफ द पार्टी, उसको जो है, और वो अपना चुनाव लड़ेगा जो है। और इसके बाद से तो एक कंबाइंड फोर्स जो है पूरे राज्य में जो है वो तैयार होगी, एक स्ट्रेंथ बनेगा, और जो है मेजॉरिटी में हम लोग आ जाएंगे, तो जो शासन में आ जाएंगे, अपनी पॉलिसी लागू करेंगे। और ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार का या बहुत बड़ा लंबा इफर्ट का कुछ चीज नहीं, सिर्फ हम लोगों को जो है लोकल स्तर पर जो है ही संगठित हो जाना, और ये इसका फायदा जो है वो जो है साथ साथ लंबे अरसे तक आप जहां रह रहे हैं वहां होने का है। एक सौहार्दपूर्ण आत्मीय वातावरण जो है वो बनेगा अधिकांश लोगों का, और जो नहीं इससे जुड़ा है उसको प्रभावित करेगा, उसको लालच आएगा कि हाय मैं तो यहीं जुड़ा रहता, कितना बढ़िया जो है लोग जो है मेजॉरिटी में जुड़ के अपने चॉइस के पार्टी को वोट देके जिता दिया, और जो है वो सत्ता में आ गई, और जो है हमारी पूरी सुख सुविधा का जो है ध्यान होने लगा, काम होने लगा, और जो है वो काम उसका भी होगा जो लोकल स्तर पे नहीं जुड़ा, उसका भी काम होगा, लेकिन उसके मन में ये खटका रहेगा कि हमारा निर्णय जो है वो सही नहीं था, हमको जो है ये जुड़ना चाहिए था। तो उसको किसी को जवाब तो नहीं देना है, बट अपेरेंटली आपके साथ रह रहा है, तो उसकी भावना जो है, उसका जो है वो व्यवहार जो है वो जो रहा उस समय जो है जब आप जुट रहे थे, तो वो उसको खटकेगा पूरा, अरे हमने गलत किया, अरे हमने गलत। और जिसके लिए वो लड़ रहा था वो तो वहां जाकर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ऊपर में तो मिल गए। तो एक जो है एक सोशल बिहेवियर का प्रश्न है, सामाजिक व्यवहार का, सामाजिकता का, और जो है तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आगामी चुनाव में किसी तरह की कटुता नहीं पनपने दें, आपस में जो भी विचार हो जैसे भी हो, बट किसी तरह की कटुता नहीं पनपने दें,
किसी तरह का दुराव पूर्ण आचरण न करें, सद्भावना से, प्रेम से। और इस पार्टी का भी नाम है प्यारा भारत पार्टी। ये तो प्यारा विश्व, विश्व बंधुत्व का संदेश जो है कि योजना है कि पूरे विश्व में फैलाई जाएगी और उस पे जो है सही सही अमल हो। कहें कि बहुत सारे देशों में आपस में अशांति है, युद्ध का वातावरण बन रहा है, उसको जो है बहुत छोटे छोटे इशूज पे, तो अभी जो है मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा। और जो है आप लोगों को जो है आगामी चुनाव के लिए जो है वो जो है सद्भावनापूर्ण काम करने के लिए जो है मैं कामना करता हूँ। और उस नए चुनाव उत्सव के लिए, जो चुनाव उत्सव होने जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो है अब मैं जो है उत्तराखंड की बात करने जा रहा हूँ। उत्तराखंड जो है पंजाब से छोटा राज्य है और जो है वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में जो है वो बहुत मेरे को कम याद है। मैं सच्चाई के साथ बात करता हूँ। मेरे को जो है वहाँ ये याद नहीं रहता है कि कब कांग्रेस की सरकार थी, कब बीजेपी की सरकार आ गई, कब जो है किसके साथ जुड़ाव हो गया, वो जो है मैं ज़्यादा मेरे को याद नहीं। बट ये मन में है कि उत्तराखंड में जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेज होते रहता है, बहुत फास्ट क्विक चेंजेज। मुख्यमंत्री बन गए, कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी जो है वो मेरे को याद है। तो उत्तराखंड के बारे में जो है जो मैं घोषणा पत्र में दिया हूँ कि जो कार्य होने हैं, और पहाड़ी क्षेत्र भी है उसमें काफ़ी लगा हुआ, और जो है जो पर्यटक स्थल हैं उनके विकास के लिए काम होंगे। घोषणा पत्र के अलावे भी कुछ जो काम होंगे जरूरी वो किया जाएगा। और बाकी जो पंजाब के लिए बोला हूँ वही बात उत्तराखंड के लिए भी है। और अब आता हूँ उत्तर प्रदेश की राजनीति का चर्चा करने। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो तो मैं बहुत लंबे अरसे से जो है बड़ी रुचि के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ जानता हूँ। और उत्तर प्रदेश जो है बिहार का बॉर्डर स्टेट है, और मेरे गांव का बॉर्डर मीन्स कि हम लोगों की कुछ ज़मीन जो है वो नॉर्थ साउथ लंबाई में है। तो जब ये बिहार और यूपी का मेजरमेंट कभी कभी खिसक के जो है यदि वो दक्षिण तरफ बढ़ा तो हम लोगों का उसमें का बहुत सारा ज़मीन जो है वो उत्तर प्रदेश में चले। तो इस नाते जो है हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सेदार हो जाते हैं। और कल्चर तो रेगुलर जो है बलिया जो है टाउन है, डिस्ट्रिक्ट टाउन, बचपन से ही देखते आ रहा हूँ। और बलिया मेला लगता है पूर्णिमा के दिन, वो मेला में भी पहले गया हूँ। तो अभी इस सब की चर्चा नहीं करूँगा, चुनाव की बात हो रही है। तो चुनाव की जो जनरल बातें हैं वो तो मैं जो है पंजाब के संदर्भ में कर दिया। अब यहाँ जो है यहाँ का जो परिदृश्य है उसका पिछले वीडियो में मैं कुछ कुछ चर्चा किया हूँ। बट जो है जोगी जी और मोदी जी का कुछ बात किया हूँ। तो जो है अभी जितनी रिपोर्ट आ रही है उसमें जो है बहुत ही वर्तमान प्रशासन का एक ग्लोमी पिक्चर, धूमिल छवि उभर कर आ रही है। और लोग जो है इस हताशा में जो है वो लोकदल और समाजवादी पार्टी की तरफ जो है जैसा दिखा रहा है न्यूज़ चैनल में वो मुड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन
पिछला जो अनुभव रहा है राज्य को कि जो है समाजवादी शासन तंत्र का, जिसके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बात बात में बोलते, हम समाजवादी लोग, हम समाजवादियों का ये मानना है, हम समाजवादियों का ये मानना है। ही इज ए वेरी यंग एंड चार्मिंग बॉय मैन। और मेरे को उनकी बातें तो जो है, जो बात करने का स्टाइल है वो जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। बट क्रियाकलाप जो है और वो पार्टी जिन लोगों से जुड़ी हुई है वो जो है इट इज नॉट हाइजेनिक फॉर द हेल्थ ऑफ द स्टेट एंड फॉर द हेल्थ ऑफ द कंट्री। हेल्थ मीन्स पॉलिटिकल हेल्थ, सामाजिक हेल्थ, सांस्कृतिक हेल्थ। तो जो है ये जो है हमारे जो है सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कि एक ऐसा वातावरण बने जहां किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों के संबंध में वो जो है एक जो है डर का वातावरण, और डर ऐसा कि मैं उस समय शुरू में मध्य प्रदेश में था, जॉब में, नौकरी में। तो ये खबर आती थी, कहाँ से आती थी मालूम नहीं, ये खबर आती थी कि आज इस ट्रेन से फूलन देवी, जो डकैतों में भी एकदम बहुत बड़ी डकैत, टेरर का पर्याय जो है बनी हुई थी उस समय, वो बीहड़ में, भिंड मुरैना के बीहड़ में, और जहां जहां भी हो, बहुत पुरानी बात है। और संयोग से इसी समाजवादी पार्टी ने उसको कालांतर में अपनी पार्टी में, अपनी पार्टी का मेंबर बना के, सदस्य बना के, समाजवादी फैमिली का जो है सदस्य बना के, समाजवाद तो जो है बहुत विस्तृत विषय है, वो किसी का जो है कोई पार्टी बना के तो समाजवादी हो नहीं सकता। समाजवाद तो जो है पूरा विश्व एक समाज है, पूरा हिंदुस्तान एक समाज है। तो जो है बट इस तरह का समाजवाद वो शायद ही दुनिया के किसी भी लोकेलिटी में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में हुआ होगा। और संयोग से जो है एक आदमी जो है वो योजना आयोग की किताब लेके जो है, और ट्रेन में मेरे साथी बैठे हुए थे, उनका योजना आयोग देखे, उनसे बात किया, थोड़ा परिचय ऐसे ही ट्रेन में हो जाता है। तो हम लोग जो है उसी एरिया से ट्रेन गुजर रही थी जहां से फूलन देवी जिस क्षेत्र से सांसद थी, तो सांसद चुनने वालों को और उस धरती को मैं रेल में बैठे बैठे प्रणाम किया। मैं बोला कि इस धरती को, यहाँ के लोगों को
मेरा कोटि कोटि प्रणाम है कि कैसे ये लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं। फूलन देवी तो वो डकैती करके तो अपना वोट ली नहीं। फूलन देवी ने जो है गन, मशीन गन, ये नोक पे तो वोट कराया नहीं। वोट की मशीनरी है, गो मशीनरी है, उसका अलग तंत्र है, और लोगों ने वोट दिया। तो जो है हम लोगों ने वोट दिया। लोगों ने वोट दिया मीन्स हम लोगों ने वोट दिया। लोगों ने वोट दिया मेरे, कोई दूसरे लोग नहीं है, हम लोगों ने वोट दिया, हमारे देशवासियों ने वोट दिया, और वो जीत के पार्लियामेंट में चली भी। जिस फूलन देवी को ट्रेन में उस रास्ते से गुजरने से 100-200 किलोमीटर दूर तक एडवांस में पता है कि आज फूलन देवी जो है, उस समय की बात कर रहा हूं जबकि मोबाइल नहीं था, टेलीफोन का ट्रंक कॉल होता था, तब लगता था, और एक दूसरे से लोगों का कम्युनिकेशन, सोच लीजिए कि पब्लिक में कम्युनिकेशन कैसे होता है। मोबाइल से फास्ट बातें जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए पहुंच जाती है। तो वो आतंक का पर्याय बनी जो है हमारे पार्लियामेंट, संसद भवन में चून के हम लोगों ने वोट दिया उसको, और वहां विराजमान पैरेलल टू, एक बराबर, जिस संसद में जो है आजादी के बाद से जो भी संसद चुनके उसके पैरेलल, चाहे वो नेहरू जी हो, शास्त्री जी हो, मोरारजी देसाई हो, चरण सिंह जी हो, चंद्रशेखर जी हो, जो भी लोग आए, अटल जी हों, हमारे आदरणीय मोदी जी हों, मोदी जी ने जिस संसद को जो साष्टांग प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम एकदम सो के, एकाएक सो गए, तो जो है लोग जो है वो एकदम आश्चर्य में आ गए, क्या हो गया कैसे? तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। उनके दल के किसी लोगों ने ऐसा नहीं किया। वो प्रथम बार जो है संसद में प्रवेश करे थे, और लोग भी हो सकता है पहली बार आए होंगे, बट जो है मोदी जी जो है वहां प्रवेश किए। और अब मोदी जी की बात कर रहा हूँ, मोदी जी का तो बहुत लंबा बात करना है मेरे को। मोदी जी का जो है वो जो है उनके पार्टी के लोगों का ही मीटिंग था, जो पहली बार चुन के आए थे। तो आडवाणी जी जो है वो उस पार्टी के जो है सर्वे सर्वा माने जाते थे। उसको कम अप करने में, उसको आगे बढ़ाने में जो है, प्रचार प्रसार में जो है उनकी रथ यात्रा निकली थी। उसका भी चर्चा लालू जी करते हैं कि उनको मैं कलकत्ता गेस्ट हाउस में रखवाया था, और जो है वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी रहे, चुनाव हुआ तो पार्टी जो है वो सफिशिएंट जो है वो सीट नहीं ला पाई, एमपी का नहीं बन पाए। वो कह दिए, मैं जस्ट रिपीट कर लूँ, बहुत सारे लोग जानते होंगे, याद होगा, बट जो है मैं जिसने ध्यान नहीं दिया हो, चाहे अभी की जो नई पीढ़ी है, जो अभी अभी थोड़ा सा जो है पॉलिटिकली कॉन्शियस हुई है, अभी जो वो 15-16 साल के हुए, 18 साल के हुए हैं, 20 साल के हुए हैं, तो उस समय तो छोटे होंगे वो, उस समय वो 9-10 साल के होंगे, 8 साल के होंगे। तो जो है आडवाणी जी को निवेदन किया गया बोलने के लिए। आडवाणी जी खड़े हुए और आडवाणी जी ने कहा कि मैं श्री नरेंद्र मोदी को बहुत धन्यवाद देता हूं
जिन्होंने पार्टी पर कृपा करके इतनी बड़ी जीत दिलाई, वो बेचारे तो अपने समझ से जो है प्रशंसा कर रहे थे अपनी भाषा में। और मोदी जी जो है उसको जो है दूसरा टर्म दे के उस बात को कि पार्टी तो मेरे लिए मां है और मां पर कोई कृपा कैसे कर सकता है। और चुने हुए प्रधानमंत्री, शायद याद नहीं आ रहा है, मेरे को लगता है अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, तो जो है वो रोने लगे, आंसू पोंछने लगे, सर झुका दिए, रोने लगे। राजनीति में ऐसी लीला की मुझे दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। मैं तो बता चुका हूं अपनी बातचीत के दौरान पिछली वीडियो में कि मैं जो है स्कूल लाइफ से ही राजनीति के प्रति बहुत सजग रहता था, लेकिन जो है अपना पारिवारिक जो परिस्थिति था, सब लोगों का जो है वो बच्चों का एजुकेशन दैट, और जो है तो उसके चलते जो है मैं राजनीति में बहुत देर से, विलंब से आया। और लेकिन ये मेरे को जो है पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जो है अपने मिशन में कामयाब होंगे। हम लोगों का संगठन जो है बहुत ही जो है सशक्त और समृद्ध होगा, और राज्यों में और पूरे देश के स्तर पे हम लोग जो है एक बहुत ही प्यारा नोबल प्रशासन देने में सफल होंगे। और नोबल प्रशासन वही हो सकता है जहाँ की एक जो है मूल्य की स्थापना हो, रूल ऑफ लॉ हो, और एक सिस्टम हो, सबकी उसमें भागीदारी हो, सब कोई भागीदार बने। ऐसा नहीं कि जो है वो डिसिप्लिन के लिए एक कोई बीड़ा उठाया, बाकी लोग डिसिप्लिन तोड़ने के लिए जो घूम रहे हैं, ऐसा नहीं, नथिंग लाइक दैट। एक छोटा बच्चा रहता है, उसको जो है छोटे पर ही जो है उसको सिखाया जाता है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, नमस्ते करना है, ये करना है, सब सिखाया जाता है। तो बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े जो है हम लोग जो है बच्चे हैं, जिसको अब ज़्यादा उम्र हुई तो उसको बच्चा नहीं कहा जा रहा है, उसको बूढ़ा कहा जा रहा है। वही बच्चा का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जो है बुजुर्ग में हो गया, बूढ़ा में हो गया। तो डिसिप्लिन जो है, अनुशासन जो है, एक प्यारा सा अनुशासन, इसमें बहुत अच्छा लगने लगा। जैसे कोई विद्यार्थी को पढ़ने में मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं है, मैं बहुत डीप में इसकी स्टडी किया हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजी जो है पढ़ाई की, वो जो है उसको जैसे ही कुछ बातें समझ में आने लगती हैं कि 2 जोड़ 2 4 होता है, 2 जोड़ 5 7 होता है, तो उसका इंटरेस्ट जनरेट होता है और पढ़ाई में अच्छा हो जाता है, गणित उसका अच्छा हो जाता है, फिर इंग्लिश अच्छा हो जाता है। वैसे ही पूरे देश में, और इसका संदेश विदेश में भी जाएगा कि हम लोग जो है आत्मीय संबंधों के आधार पे एक मेजॉरिटी संगठन के साथ जो है वो अपने क्रियाकलापों का निर्धारण करते हुए लोकल लेवल पे सब सम्मिलित होगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डेमोक्रेसी में है कि मेजॉरिटी की सहभागिता होगी, बहुत कम लोग जो है उससे डिफर कर,
यहाँ तो डेमोक्रेसी का नाम है, मेजॉरिटी की सहभागिता का कुछ बात ही नहीं है। हमारे किसान भाइयों के से संबंधित बात है और उनको कोई पूछता ही नहीं है, रूल बना दिया, माफी मांग लिया, रूल वापस कर दिया। इसकी मैं चर्चा कुछ कर चुका हूं पीछे। तो इस पे जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का है, ये भी बात आ गई, तो मैं उत्तर प्रदेश के भी संबंध में ये कहना चाहता हूं कि घोषणा पत्र जारी हो चुका है। वो जो है हमारा जो स्पीच है वो जो है सीरियल 5 पूरा घोषणा पत्र है, उसका डिटेल बात करने का है नहीं। और जो लोग भी, जैसे पंजाब के लिए कहा, उत्तराखंड के लिए कहा, जो लोग भी जिनका जनाधार है या एक दिन 2 दिन के अंदर अपना जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे सिलेक्शन करवा के लोगों से सिलेक्शन हो जाए, करवाने का मतलब है कि उस प्रोसेस में डाल के जिसका भी सिलेक्शन वो जो है, बस उसका भी गाइडलाइन दे चुका हूं कि वो जो है उसका कोई उल जलूल आचरण नहीं हो, वो जो है अगेंस्ट द रूल कोई काम नहीं किया हो, जो है छवि अच्छी हो, उसको जो है फुल टाइम वो जो है पब्लिक सेवा देने के लिए है, पहले से आमादा है, पहले से ही उसका रिकॉर्ड है, कर रहा है वो जो है। और जहाँ पहले से का रिकॉर्ड नहीं भी मिल रहा है, फ्रेश आदमी भी जो है वो जिसकी एक छवि बन जाती है। मेरे को तो बचपन में ही छवि थी जो है, कॉलेज लाइफ में जो है लोग जो है ब्लॉक लेवल पे जो है वो, मैं कभी कभी चला जाता था, लोगों को हो गया कि ये जाते हैं, वो कुछ जो इनका अच्छा रिलेशन है, वो अच्छा रिलेशन मीन्स कि परिचित हैं लोग, जो है इनके व्यवहार से जो है परिचित हैं, और जो है लोग जो है इनकी सुनते हैं, काम करते हैं, तो जो है मेरे पास आने लगे। वैसे ही जो है कुछ लोग जो है वो निकल के आ जाते हैं, जिनको इंटरेस्ट रहता है कि जो है पब्लिक सेवा का, किसी का भी कुछ काम है, कुछ एप्लीकेशन देना है, वो जो है वो नहीं जा पा रहा है, उसकी एप्लीकेशन लेके चले गए, या उसका कुछ करवा के ला दिए, कुछ कार्ड बनवाना हो वो कर दिए, दिस दैट। पब्लिक सेवा में मैं देखा हूँ अभी भी बहुत सारे लोग करते रहते। तो एक जो है इस तरह का जो है काम करने वाले, जिनको जो है पब्लिक का काम में जो है वो लगन है, बाय नेचर, फोर्स नहीं, किसी प्लानिंग से नहीं कि मैं जो है कोई टारगेट बना कर, ये अंदर से, उसके हृदय के अंदर से करके जो है वो काम कर रहा हो, और पूरा जो है, और कोई इक्वेशन में नहीं कि वो जो है कोई इक्वेशन में लगा हुआ है, वो जो है ऐसा नहीं। और उसका बैकग्राउंड जो है वो किसी दल से भी जुड़ा है, उसने जो अपना शुद्धिकरण कर लिया, वो समझ गया मैटर जो है कि जो है वो जो है वो कैंडिडेट बन सकता है, और जो है वेबसाइट में जारी करने वाला हूँ, या जो है उसका जो है एक ये कोई भी जो है अभी सिस्टम जो है वो ईमेल आईडी किसी तरह के, मैं जो है कोशिश करूँगा कि जो है वो आप लोगों के पास पहुँच जाए, जिससे आप लोग लिंक कर सकें, तो जो है वो सब लोग इससे जुड़ जाएंगे, और वो जो है अभी कमिंग इलेक्शन में जो है ये जो है जिसकी प्रक्रिया चालू है, उस प्रक्रिया के तहत जो है अभी तो ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन हो रहा है, ये भी आपको जो है सब लोगों को मेरे को मिला कि ऑनलाइन ही जो है वो नॉमिनेशन फार्म हो रहा है, बहुत आराम, घर के पास बैठे या आसपास कहीं भी सेंटर हो, वहाँ से नॉमिनेशन कर सकते हैं, उसका जो फीस है वो जमा कर दिए, वो नॉमिनेशन कर दिए। तो जो है मेरे को उम्मीद है कि जो है प्लेंटी सारे राज्य में जो है वो लोग जो है प्यारा भारत पार्टी के बैनर तले जो है वो जुट जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, और मैं जितनी वीडियो बना चुका हूँ उसको दिखा के अपना वहाँ लोकल इशूज की बात करके जो है कैंडिडेट जो है वो पब्लिक के बीच में वो जा सकता है, और जो है अपने लिए जो है मत पाने की याचना कर सकता है लोगों के बीच में, और जो है अपना गुडविल के आधार पे, और इस पार्टी, तो ये पार्टी तो जो है अपने प्रोग्राम जो है वो
सब जगह यूनिफ़ॉर्म लागू करना है तो कुछ बात ही नहीं है। उनको एक इस तरह का आधार जो है वो मिल जाएगा। तो स्टेट स्तर पे, राज्य लेवल पे, ये तो चुनाव की बात होगी, राज्य स्तर पे जो है वो जो है सरकार गठन में जो है सब जुट जाएंगे। मेजॉरिटी जो है यदि ठीक ठाक चला तो बिल्कुल मेजॉरिटी हम लोग की होगी। और जो है अब ये कितनी सफलता में ये जुटने में आपस में कैंडिडेट्स का मिलने में ये लगता है, ये अभी तो बिल्कुल जो है वो शुरू की अवस्था है। तो मैं कुछ कहने के पोजीशन में नहीं हूँ। और गोवा और मणिपुर, मणिपुर मैं गया नहीं हूँ। और गोवा के बारे में तो पिछले जो मैं कुछ बताया था उसका जो है अलग से बात करूँगा। और वहाँ के जो है उत्पल पर्रिकर जी हैं, उनसे यदि संपर्क हो गया तो मैं उनको पूरा चार्ज दे दूँगा पार्टी का, वहाँ का पूरा राज्य के लिए। और वो अपना जो है वहाँ वो सेलेक्ट करके जो है कैंडिडेट्स का वो उतारेंगे। वो पूरा जिम्मेवारी के साथ काम करेंगे पार्टी की तरफ से। ये जो है पार्टी का निर्णय है। तो जो है आप सबको जो है पुनः निवेदन है कि सद्भावना के साथ, आत्मीयता के साथ आपस में जुड़ें और इस पुनीत कार्य के लिए जो है वो अहम भूमिका अदा करें। धन्यवाद। जय हिंद।